Welcome to GIPS online classes. Today we start that prove that root 2 or root 3, root 5, root 7 and so on and so forth that is irrational. आज हम ये प्रूव करेंगे कोई भी प्राइम नंबर्स इरेशनल क्यों कैसे होते हैं। तो आपको मालूम है कोई भी प्राइम नंबर है जैसे रूट 2 हुआ 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनको कैसे प्रूव किया जाए कि इरेशनल है। तो उसका मेथड क्या है, उसका मेथड देखिए आप। जैसे एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सपोज करिए हमें प्रूव करना है रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो देखिए इसको प्रूव करने का मेथड है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, मतलब हम अपनी कही हुई बात को गलत साबित कर दें। पहले तो उसका हम ये इसे प्रूव करना है हमें इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल। तो पहले हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। आपको मालूम है रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। तो हमने ये सपोज कर लिया लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर विच कैन एक्सप्रेस्ड in the form a/b। सपोज कर a/b फॉर्म में है। और एक बात और समझिए, एंड देयर आर नो कॉमन फैक्टर। ए बी में कोई भी ऐसा फैक्टर, देयर आर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका क्या मतलब हुआ, a/b जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कोई भी नंबर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने ये लिख दिया कि रूट 5 इक्वल्स टू a/b, देयरफॉर रूट 5। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमने सपोज किया रेशनल नंबर है रूट 5। तो रूट 5 क्या को लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन है, बेटा 0 नहीं होता कभी। एंड a b बोथ आर इंटीजर एंड देयर आर, it is a simplest, and a and b are, a/b is a simplest form, a/b are in simplest form, a/b are in simplest form। It means there are no common factor other than 1। देखिए कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये आपको मालूम है। जैसे सपोज करिए 2/3 लिखा है मैंने, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल तो होगा नहीं। तो इसमें दोनों का क्या है, 1 कॉमन फैक्टर हो सकता है 2 में 1 3 में। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 5 इक्वल्स टू a square by b square or 5b square equals to a square।
देखिए 5b² इक्वल्स टू a², इट मीन्स ये b² क्या है, 5 का मल्टीपल है, यानी b² क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 5। या इसको अभी लिख सकते हैं a इज 5 डिवाइड्स a²। ये 5 का डिविजिबल है, 5 से 5 का मल्टीपल है, तो और ये किसके इक्वल है, a², यानी ये होल क्वांटिटी इसके इक्वल है। और जब ये 5 से डिविजिबल है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। इफ 5 डिवाइड्स a², देन 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स a। ये भी कॉन्सेप्ट समझिएगा। 5 क्या है, प्राइम नंबर। अब कोई प्राइम नंबर अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उससे कोई स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम दिया हुआ है बुक में। तो इसमें 5 डिवाइड्स a², देन 5 डिवाइड्स a। इसके बाद देखिए लेट a इक्वल्स टू 5c। 5c कंसिडर कर लीजिए, वेयर c बिलोंग्स टू इंटीजर, c बिलोंग्स टू इंटीजर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² इक्वल्स टू 25c²। अब ये इक्वेशन फॉर्म में पुट कर दीजिए a², देन फ्रॉम इक्वेशन 1 5b² इक्वल्स टू 25c²। a² 25c²। देन 5c² इक्वल्स टू b²। देखिए अब यहां पर क्या है, ये 5c² है, 5 का मल्टीपल, तो ये b²। इसका मतलब हुआ कि c जो है 5 से डिविजिबल है, तो b क्या होगा, 5 डिवाइड्स a²। इसका मतलब हो गया कि 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b²। जैसे यहां मैंने प्रूव किया कि 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स a। सिमिलरली 5 डिवाइड्स b², देयरफॉर 5 डिवाइड्स b। अब देखिए इन दोनों कंडीशन से, यहां क्या है 5 डिवाइड्स a, यहां क्या है 5 डिवाइड्स b। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने इसको एज्यूम किया था वो क्या है, हमारा रॉन्ग हो गया। क्योंकि मैंने क्या लिखा था, ये लिखा कि देयर आर नो कॉमन फैक्टर, देयर आर नो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है a/b, और यहां हमने एज्यूम किया कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहां क्या हो गया, 5 कॉमन फैक्टर आ गया, यानी a b में 5 भी कॉमन फैक्टर आ गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ये जो हमने एज्यूम किया था, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या एज्यूम किया था कि ये क्या है, रेशनल नंबर। अगर ये रॉन्ग है इसका मतलब क्या हो गया, ये इरेशनल है। देयरफॉर √5 इज अ इरेशनल नंबर। इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, इरेशनल नंबर। देखिए यही सेम प्रोसेस है, जितने भी प्राइम नंबर √2, √3, √7, √11, √13, सबका एक ही मेथड है। तो इसको आप लोग कोई भी एक नंबर जैसे √5, √2, √3 कोई भी एक नंबर लेकर के आप लोग कम से कम, क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो वीकली जो है आप फिर सप्ताह में एक बार ये क्वेश्चन कर लिया करिए, तो हमेशा रिमाइंड रहेगा।
अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है हमें 3 + 2√5 इरेशनल नंबर। इसको भी इसी तरह कंटीग्रेशन मेथड से लेट वी अज्यूम 3 + 2√5 is a rational number। अगर मैंने इसको एज्यूम किया रेशनल नंबर, जैसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर 3 + 2√5 equals to a/b, then 2√5 equals to a/b -3। इसको ट्रांसपोज करिए 2 में। अच्छा, अब देखिए ये a/b क्या है, a/b रेशनल नंबर, a/b रेशनल नंबर, और 3 भी रेशनल नंबर होता है, तो डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ये रेशनल therefore √5 equals to a -3b, a -3b by b, और 2 से डिवाइड, ये भी रेशनल हो गया। अब आप देखिए, इसको मैंने रेशनल नंबर एज्यूम किया था, और यहां से therefore 3 + 2√5 a/b, then 2√5 equals to a/b -3, therefore √5 is a -3b by 2b रेशनल, और √5 क्या है, इरेशनल। अभी मैंने प्रूव किया कि ये इरेशनल √5। तो इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। वी नो दैट irrational cannot be equal to rational। Therefore our assumption is wrong। Therefore 3 + 2√5 is an irrational number। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे तो 1 मार्क्स में आते हैं, और जैसे √5 √3 वो आते हैं तो 3 मार्क्स के आते हैं। तो इस तरह से 1 मार्क्स में स्टार्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेक्शन ए में, या फिर वो जो √5 √3 वो 3 मार्क्स में आते हैं। और बाकी इसमें जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज और 3 सिर्फ सब दिए हुए हैं। इसके बाद अगला एक्सरसाइज जो है 1.4, उसमें टर्मिनेटिंग का कुछ कंडीशन है, इसे मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट में 10, इसमें आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल है। तो देखिए, बिना उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक थ्योरम है कि किसी भी फ्रैक्शन का, कोई भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर, इफ अ डिनोमिनेटर हैव other than 2 or 5, if a denominator have other than 2 or 5 digit, मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर है,
if a denominator have other than 2 or 5 number, या digit 2 or 5 digit, या digit से कंफ्यूज मत होइए, 2 or 5 number, then they are non-terminating. अगर किसी का डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 के अलावा उसके डिनोमिनेटर कोई भी नंबर है तो वो क्या होगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसको टर्मिनेट वैसे ही बता देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड किए हुए। और सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज प्राइम फैक्टर। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 13 का आप डिवाइड करते हैं, फैक्टराइज करिए 13/3125। अगर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे आप तो 5 क्या होगा, 5 5 25, 125, 625, फिर 3125, ये 5 टू पावर 5, 5 टू पावर 5। इसका प्राइम फैक्टर ये 5 टू पावर 5। तो देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर तो है नहीं, तो क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग। इसे लिख देंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके बाद एक बात और समझिए, इसी के बाद जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि इसी फर्स्ट क्वेश्चन में वो नंबर जो टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल में आप कन्वर्ट कीजिए। अब देखिए एक मेथड, बिना इसको लॉन्ग डिवीजन किए हुए हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो उसका मेथड ये है कि यहां इसको 10 बनाना है हमें, इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो इजी हो जाएगा डिवाइड करने में। तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 2 की पावर 5 से, एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए। यहाँ 5 टू पावर 5 है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 13, इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 टू पावर 5, तो यहां भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 टू पावर 5, ये बैलेंस हो गया, कुछ गलत तो किया नहीं। इसके बाद यहाँ क्या है, 13 इंटू 2 टू पावर 5 मीन्स 32, और ये क्या हो गया, बेस अगर एक्सपोनेंट सेम है 9th में पढ़ेगा तो बेस का मल्टीप्लाई होता है 10 टू पावर 5। फिर आप इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, 32 3 जा 96, कैरी 9, 32 या 32 9 41, 416/10 टू पावर 5। अब ये जी हो गया 10 है तो यानी 5 डिजिट लेफ्ट साइड डिवाइड करना है ना, तो 5 डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड, 1 2 3 है, 2 0, और आप अपने तरफ से इसको बढ़ा दीजिए तो यहाँ डेसिमल देखिए। अगर इसको इस तरह से करना पड़ता डिवाइड में तो टफ होता है। ये हो गया ये मेथड 0.00416, इस तरह से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। अब आ जाइए आप सेकंड क्वेश्चन 60, इसी का सेकंड पार्ट 64 by 455, इसका ही प्राइम फैक्टर कीजिए 455 का। तो 455 का प्राइम फैक्टर 455 प्राइम फैक्टर 5, 3 से कैंसिल होगा नहीं, 5 9 जा 45 और 7 13, 5 7 13 है, ये प्राइम फैक्टर है। तो देखिए यहां क्या है, 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 7 और 13, तो क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ये बात तो क्लियर हो गया, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। यहां लिखेंगे इट्स डिनोमिनेटर हैव अदर देन 2 और 5, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। यहां इस दीजिए देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको डिवाइड करते भी नहीं है, ना डेसिमल में उसको चेंज किया। ये रिपीटिंग होगा, अगर चेंज भी करेंगे तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।
अब आप यहां देखिए, इसमें तो प्राइम फैक्टर किया हुआ है ऑलरेडी, 2 और 5 के अलावा 7 है, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका प्राइम फैक्टर आपको मालूम है 37 जा होता है 210, और 13 का प्राइम फैक्टर, इसको अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 7। देखिए वैसे तो पहले तो इसको क्या कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, 7 से कैंसिल हो रहा है ना, ये 7 1 जा 11 और 7 3 जा 21 30। इसका प्राइम फैक्टर 30 का प्राइम फैक्टर 2 3 जा 6 6 5 जा 30। यहां भी 2 5 के अलावा क्या आ गया 3, तो क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। इनके अलावा और क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, जैसे फर्स्ट थर्ड, अब सेकंड है 17/8 या 15/1600, 17/8 सेकंड पार्ट इसी का 17/8। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 क्यूब, तो 2 क्यूब में अदर कोई नंबर तो है नहीं 2 5 के अलावा, तो क्या होगी टर्मिनेटिंग 17/2 क्यूब, इट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे आप, 2 क्यूब है तो 10 के लिए 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17/2 क्यूब 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो 17 इंटू 125 और 10 क्यूब, मल्टीप्लाई कर दिए 17 2125/1000, 3 प्लस का डेसिमल 2.125, ये आंसर डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो सेम यही क्वेश्चन जो है सेकंड में भी यही था डेसिमल। थर्ड क्वेश्चन जो है ये वो सिंपल, थर्ड में आप देखिए 3, इसमें आपको ये बताना है द एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू व्हाट कैन यू से प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। इसमें आपको बताना है, देखिए 3 नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 43.123 43.123 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9, सेकंड 0.12012000000, उसके बाद 1 2 टेट्रा 0 1 2 2 3 4 एंड सो ऑन। थर्ड इसी का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा रेशनल और इरेशनल। जैसे फर्स्ट 43.123456789 टर्मिनेटिंग है, ये डेसिमल में चेंज है। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर, ये तो क्लियर है। इट इज ए टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज ए रेशनल नंबर, पहला रेशनल। सेकेंड 0.1201200, देखिए यहाँ पे सिंगल जीरो है, फिर यहाँ 2 0, यहाँ 3, यहाँ 4, डॉट डॉट दिया हुआ है, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग, नाइदर, इसको आप लिखिए नाइदर टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है तो क्या हो गया ये इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो क्लियर है सेकंड इरेशनल। थर्ड देखिए 43.1234567 इस पे बार लगा हुआ है, ये क्या मतलब शो कर रहा है, ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये किसका क्वालिटी किसका होता है, ये रेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इनमें दो रेशनल हैं, ये रेशनल नंबर है लेकिन टर्मिनेटिंग है, और ये भी रेशनल है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और ये क्या है थर्ड सेकंड जो है ये इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आज ये कंप्लीट हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल में कोई भी, तो आप जो नंबर आपको दिया गया व्हाट्सएप नंबर जो भी उस पर आप कॉल कीजिएगा।